हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इंडिया की फर्स्ट वीडियो नोट सीरीज यूट्यूब चैनल में। इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं बेस्ट क्वालिटी के बी फार्म लेक्चर्स एक बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में, जो कि हमने सब्जेक्ट वाइज अरेंज किया है। तो अभी जाके सारे सब्जेक्ट्स और टॉपिक चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। देन और सारे वीडियो नोट्स के नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स बिगिन आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग्स। अब जो ड्रग्स हैं, हर्बल में भी ड्रग्स आती हैं, हर्बल ड्रग्स का इवैल्यूएशन होना ज़रूरी है, उनकी भी टेस्टिंग होनी चाहिए, उनकी भी गाइडलाइंस है। ऐसा नहीं है कि हम सेफ्टी, क्वालिटी या एफिकेसी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं बस ये सोच के कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जस्ट ये सोच के इसको नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अब हमारे जो WHO की गाइडलाइंस है, उन्होंने गाइडलाइंस प्रोवाइड की है कि आप एक हर्बल ड्रग का प्रॉपर असेसमेंट कर सको। अब उन्होंने बोला है कि ये गाइडलाइंस इसलिए है कि जो आपकी हर्बल मेडिसिन हैं तो उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, सेफ्टी, एफिकेसी, जो नॉर्मल हम टेस्ट करते हैं अपने एलोपैथी या नॉर्मल लाइक जो हर्बल से दूसरी ड्रग्स होती हैं, मेडिसिन होती हैं, वहाँ पे भी करते हैं, तो यहाँ पे भी हमें करना पड़ेगा। ये फॉलो अप है, ये ज़रूरी है बिल्कुल। और गाइडलाइंस ऐसे हैं कि जिससे हमारा क्या होता है, इसको इसलिए इस्टेब्लिश किया गया, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क हो, आप एक प्रॉपर, आपके पास ट्रेडिशनल जो नॉलेज है, साइंटिफिक एविडेंसेस के बेसिस पर उसको प्रॉपरली यूज़ किया जा सके। ऑब्जेक्टिव वही आ जाते हैं कि आपको इसका पता चलेगा, प्रमोट कर पाओगे जो हर्बल मेडिसिन है कि सेफ है, इफेक्टिव है, क्वालिटी क्या है इसकी, तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव बन जाता है। फिर ऑब्जेक्टिव ये है, गाइड करता है, जो हमारा WHO है गाइड करेगा कि कैसे हमने उसको असेस करना है, बोटानिकल, केमिकल, फार्माकोलॉजिकल, टॉक्सिकोलॉजिकल एक्सपेक्ट जितने सब कुछ है उनको कैसे असेस करना है। फिर मैथडोलॉजीज हैं, अब देखो रिसर्च के लिए अलग होती है, साथ ही साथ इवैल्यूएशन जो होना है हर्बल ड्रग्स का, तो वो कौन प्रोवाइड करेगा, ये सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड करता है, हमारा WHO देता है हमें कि भाई ऐसे काम करो, ये प्रोसीजर है, इसको फॉलो करो। देन सपोर्ट करता है जो भी स्टैंडर्डाइजेशन या रेगुलेशन है हर्बल मेडिसिन का, वो आएगा। फिर जैसे हमारे कंजर्वेशन है मेडिसिनल प्लांट के, या कोई ऐसे इंडिजिनस नॉलेज है उसके विद रिस्पेक्ट उसको एनकरेज किया जाता है, उनको बढ़ावा दिया जाता है कि भाई हाँ अच्छा काम कर रहे हो, उसको और अच्छे से भी करो, करते रहो इस तरीके से। अब की एस्पेक्ट ऑफ असेसमेंट क्या आता है, जैसे आपका क्वालिटी असेसमेंट है तो आप उसमें ना फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज देखते हो। जो आपका कोई भी प्लांट मटेरियल है ना, उनकी ये 3 चीज़ें या 3 प्रॉपर्टीज आप इवैल्यूएट करोगे। या तो आप उसको, सबसे पहली चीज़ है मैक्रोस्कोपिक लेवल पर देखोगे, देन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाओगे, ऑर्गेनोलेप्टिक पर जाओगे, देन आप क्रोमैटोग्राफिक टेक्निक्स पर मूव करते हो। उसके बेसिस पर ये आसान हो जाता है कि आप QA क्वालिटी असेसमेंट कर पाओ। सेफ्टी असेसमेंट होता है, सेफ्टी असेसमेंट में आपको टॉक्सिकोलॉजिकल प्रोफाइल देखने पड़ते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि हर्बल ड्रग में साइड इफेक्ट नहीं है, पता चला कभी कभी ऐसा होता है, अगर आप फॉरेस्ट में जाओगे या गए हो कभी भी, तो वहाँ पे 2 एक जैसे दिखने वाले प्लांट्स भी हो जाते हैं, बट अगर उनकी प्रॉपर्टीज नहीं लाइक असेस नहीं की गई, उनका नहीं पता चला, सेफ्टी असेसमेंट नहीं हुआ, तो पता चला आप उसके चक्कर में कुछ और खा के ऊपर पहुंच जाओगे। दिखने में अच्छी, ये नहीं कि फिजिकल अपीयरेंस सेम है तो ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए, वो सब चीज़ें। तो उसमें सेफ्टी असेसमेंट में हम एक्यूट, सब एक्यूट, क्रोनिक, ये सारी जितनी टॉक्सिकोलॉजिकल प्रोफाइल है या टॉक्सिसिटी टेस्टिंग होती है, टॉक्सिसिटी स्टडीज है, वो कंप्लीट करते हैं। देन एफिकेसी असेसमेंट है, एफिकेसी भी देखनी है। अब आपने चलो उसका सब कुछ पढ़ लिया, उसमें कोई एफिकेसी नहीं है या कुछ थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा उसका, वो वेस्ट है, वो मतलब न्यूट्रल है, कुछ यूज़ नहीं है। अगर नेगेटिव भी नहीं है या पॉजिटिव भी नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा, कुछ नहीं है ना उसका, वो न्यूट्रल है। एग्जामिन करोगे एफिकेसी असेसमेंट में, उसकी थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ को देखा जाएगा, किसके थ्रू, जो फार्माकोलॉजिकल या क्लिनिकल टेस्ट होते हैं उनके थ्रू। आप एनिमल मॉडल्स यूज़ कर सकते हो इसमें, साथ ही साथ ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स रहते हैं, सिस्टमैटिक रिव्यूज होते हैं, तो ये क्या होता है आपकी एफिकेसी असेसमेंट में सब चलता है। देन स्टैंडर्डाइजेशन है, आपको एक स्पेसिफिकेशन करना पड़ता है प्लांट मटेरियल्स, और फिर उसके बाद एक फिनिश प्रोडक्ट आता है,
तो स्टैंडर्डाइजेशन है, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए आप रेफरेंस स्टैंडर्ड्स को चूज कर सकते हो। जैसे हमारे यहाँ फार्माकोपिया होती है ना, ऐसे ही कुछ है रेफरेंस स्टैंडर्ड, मार्कर कंपाउंड्स हैं, केमिकल फिंगरप्रिंटिंग है, तो आप स्टैंडर्डाइजेशन। मैन्युफैक्चरिंग में आपको फॉलो अप करना है जीएमपी से, जीएमपी को फॉलो करना है। नेक्स्ट यूनिट में हमने यही पढ़ना है कि जीएमपी और शेड्यूल टी जो है वो किस तरीके से होता है। अब उसमें क्या हो जाएगा आपका जीएमपी या मैन्युफैक्चरिंग में, एक तो आपकी प्रिपरेशन आ जाएगी, प्रोसेसिंग और क्यूसी आ जाएगा हर्बल ड्रग का। तो ये सारे की एस्पेक्ट्स हैं असेसमेंट के जो हमें पता होने चाहिए। देन आपका आईसीएच गाइडलाइंस है असेसमेंट की। दो चीज़ें हमें पढ़नी है, एक तो WHO का क्या गाइडलाइन है, एक हमारे आईसीएच की क्या गाइडलाइन है। अब आईसीएच का हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन। अब ये एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है जिससे कि सेम, ऑलमोस्ट सेम ही है, WHO और आईसीएच दोनों एक ही गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। आपकी कोई भी हर्बल मेडिसिन है, हर्बल ड्रग है, तो उसके इवैल्यूएट करना है, उसकी क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी, QSC को ही रखना है हर जगह। आपकी कहीं भी ड्रग मेडिसिन आती है तो उसमें क्या आएगा, QSC, क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी, बस। अब क्या गाइडलाइन है उसमें, कैसे हर रीजन के हिसाब से क्या आता है। सबसे पहले तो एक हार्मोनाइज्ड, मतलब एक साथ चलने वाला एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है सबके लिए हर्बल ड्रग के हिसाब से। इंटरनेशनल है ना, तो सारी कंट्रीज आ जाएंगी उसमें। फिर आपको वो गाइडेंस देंगे कि किस तरीके से एसेस करना है एपीआई जो हमारा हर्बल ओरिजिन से हमें मिला है उसको। फिर स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स क्या है क्लिनिकल इवैल्यूएशन के, फिर रिकमेंड अप्रोचेस क्या है प्री क्लिनिकल सेफ्टी इवैल्यूएशन के। देन वो पोटेंशियल हेल्थ रिस्क या पब्लिक हेल्थ रिस्क जितने हो सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनको एड्रेस करेंगे। तो ये आईसीएच की गाइडलाइंस का एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो कंज्यूमर तक पहुंच रहा है उसको पहले क्या क्या चीज़ों से गुजरना चाहिए और गुजरते हुए वो क्या पास होनी चाहिए। मतलब अगर गुजर रहा है तो एटलीस्ट ये नहीं कि स्टैंडर्डाइजेशन फेल कर जाए, आइडेंटिफिकेशन या पब्लिक हेल्थ रिस्क हो जाए, ये सब चीज़ें। ठीक है, अब की एस्पेक्ट आते हैं असेसमेंट के। सेम वही है, कुछ जितने एस्पेक्ट है असेसमेंट के कुछ चेंज नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट सारे सेम है। वही चीज़ें हम करने वाले हैं, क्वालिटी देखेंगे, सेफ्टी, एफिकेसी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर आपने इसको WHO में पढ़ा है तो ICH में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट क्या, सेम ही है। बार बार टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं है, एक जगह देखो अच्छा सेम है, एक चीज़ को अच्छे से पढ़ लो बस। अब कुछ की ICH की गाइडलाइंस हैं कैटेगरी के हिसाब से। तो हमने क्या देखा था, क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी। ठीक है, ये QSC है। तो क्वालिटी गाइडलाइंस जो हैं वो एक प्रोडक्ट की क्वालिटी मेक श्योर करते हैं कि हो सके प्रॉपर हो, जिसमें हमारा Q1A-R2 आता है, Q2R1, Q3A-R2, Q5A-R1। अब ये क्या करता है, ये बोलता है स्टेबिलिटी टेस्टिंग होनी है किसी भी न्यू ड्रग सब्सटेंस की या प्रोडक्ट की। Q2 में वो कहता है वैलिडेशन है एनालिटिकल प्रोसीजर का। देन Q3A क्या कहता है, इम्प्योरिटीज इन न्यू ड्रग सब्सटेंस। देन आपका Q5A कहता है वायरल सेफ्टी इवैल्यूएशन फॉर बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। तो ये सारे प्रोडक्ट की सेफ्टी, नॉट सेफ्टी, क्वालिटी मेक श्योर करने के लिए ज़रूरी है, ये गाइडलाइन ज़रूरी है जो फॉलो अप होनी चाहिए। अब सेफ्टी पे आते हैं कि ड्रग की सेफ्टी कैसे मेक श्योर होगा। सबसे पहले जो की गाइडलाइंस आती है S1A है, जो क्यों ज़रूरी है। सेफ्टी में हम टॉक्सिसिटी टेस्टिंग करते हैं ना, तो टॉक्सिसिटी में कार्सिनोजेनिसिटी की पता चला कार्सिनोजन तो नहीं है ये, जीनोटॉक्सिसिटी कभी ये हार्म ना करे, टॉक्सिसिटी टू रिप्रोडक्शन, मेल फर्टिलिटी। तो ये सारी सेफ्टी में टॉक्सिसिटी टेस्टिंग आती है सारी हमारी सेफ्टी गाइडलाइन में। अब QSEM होता है, आप अगर जाओगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी एक सब्जेक्ट है उसमें जाओगे तो वहाँ पे QSEM भी पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ भी पढ़ना है, ये हर्बल के हिसाब से पढ़ना है, ऑलमोस्ट सेम रहता है। एफिकेसी है, एफिकेसी गाइडलाइन में थेरेप्यूटिक एफिकेसी चेक करते हैं, जैसे आपका E3 है। तो स्ट्रक्चर एंड कंटेंट जो भी है क्लिनिकल स्टडी का, उसकी रिपोर्ट्स। GCP जो हमारा क्या है, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस है, स्टैटिस्टिकल प्रैक्टिसेस प्रिंसिपल्स जो हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। देन मल्टी डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस में आपकी नॉन क्लिनिकल सेफ्टी स्टडीज आती है ह्यूमन ट्रायल्स एंड मार्केटिंग ऑथराइजेशन के लिए। और M7 जो कंट्रोल है आपका DNA रिएक्टिव या म्यूटोजेनिक इम्प्योरिटीज का। ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती हैं, ये सब कहाँ आ जाएंगी आपकी QSEM में। देन स्टेबिलिटी टेस्ट है,
स्टेबिलिटी टेस्टिंग फॉर हर्बल ड्रग। अब स्टेबिलिटी टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी अगर आपको इवैल्यूएट करना है किसी भी हर्बल ड्रग की प्रॉपर्टीज टाइम के हिसाब से, और कुछ डिफरेंट स्टोरेज कंडीशंस भी हैं, तो स्टोरेज कंडीशन के बेसिस पर वो रुकना भी तो चाहिए एक लंबे समय के लिए। तो उस हिसाब से आप उसकी फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को चेक करोगे। और हमारा जो प्राइमरी गोल है, जो इम्पोर्टेंट फर्स्ट गोल है, वो है शेल्फ लाइफ को डिटरमाइन करना। मतलब हमारा जो भी एक हर्बल प्रोडक्ट होने वाला है, वो हर्बल प्रोडक्ट कितने साल चलेगा, 3 साल, 5 साल, 6 साल, जितने साल भी चलेगा, वो शेल्फ लाइफ उसकी डिटरमाइन करनी ज़रूरी है, जिससे हमारी एक आपकी जो क्वालिटी है, ठीक है, आपके ड्रग एक प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन कर सके एक टाइम ड्यूरेशन में। मतलब जो 6 साल है तो उसकी क्वालिटी टस से मस नहीं होनी चाहिए, ऊपर से नीचे। अगर आज भी वो 100% रिजल्ट देता है, तो अगर उसकी शेल्फ लाइफ 6 साल की है, तो मतलब 5वें साल भी उतना ही देगा, 6 साल भी उतना ही देगा, ठीक है। ये शेल्फ लाइफ है। ऑब्जेक्टिव है कि हमें शेल्फ लाइफ हर्बल जो फॉर्मुलेशन है उसको पता करना है, चेंजेस को असेस करना है टाइम के हिसाब से। अगर आपका कोई भी हर्बल ड्रग प्रोडक्ट है, उसको आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जितनी भी स्टेबिलिटी टेस्टिंग के प्रोसीजर होते हैं, तो उसमें देखते हो कि टाइम के हिसाब से कुछ चेंज तो नहीं आ रहा है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो नहीं चेंज हो रही है, केमिकल रिएक्शन तो नहीं हो जा रहा है कुछ उसके अंदर, तो वो चीज़ हमें देखनी पड़ती है। अब टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी टेस्टिंग, तो रियल टाइम स्टेबिलिटी टेस्टिंग, एक्सेलरेटेड एंड स्ट्रेस टेस्टिंग। रियल टाइम में हम एक नॉर्मल स्टोरेज कंडीशंस में रखते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए एक्सटेंडेड, जिसमें हमारा आप बोलो 1 से 2 साल लग जाएंगे, 12 to 24 मंथ्स मान के चलो। मंथ्स के हिसाब से 12-24 हो जाएगा, ईयर्स के हिसाब से 1 या 2 हो जाएगा। अब उससे क्या पता चलता है, आपकी एक्चुअल शेल्फ लाइफ का पता चलता है। मतलब ये चीज़ आपको हेल्प कर सकता है कि आपको शेल्फ लाइफ अपने प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन की पता चल जाएगी। अब देन जो एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग होती है, आपका जैसे कुछ भी एलिवेटेड टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, कुछ भी बढ़ता है, एक प्रॉपर लेवल से ज़्यादा बढ़ता है, तो उसमें क्या हो सकता है, चांसेस हैं कि आपका जो लॉन्ग टर्म डिग्रेडेशन है वो इसके थ्रू पता चल जाएगा। कि हम लोग ना इस तरीके से कि कितना टेम्परेचर अगर पहुंचा, कितनी ह्यूमिडिटी अगर पहुंची, तो क्या होगा, डिग्रेड हो सकता है, डिग्रेड होने के चांसेस हैं। देन इससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि शेल्फ लाइफ शॉर्टर टाइम में, कम समय में हम ज़्यादा क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, शेल्फ लाइफ को। स्ट्रेस टेस्टिंग है, स्ट्रेस टेस्टिंग में क्या करेंगे, हम अपने ड्रग्स को ना एक्सट्रीम कंडीशन में एक्सपोज कर देते हैं। कोई भी, ये तो चलो ठीक है, थोड़ा सा एलिवेटेड टेम्परेचर हो गया, बट हमने क्या करा, उसको हीट में रख दिया, लाइट, ऑक्सीजन, पीएच, इनके सारे ना एक्सपोज कर दिया इनको एक्सट्रीम कंडीशन में। तो क्या होगा, उसको स्ट्रेस पड़ा इन सब चीज़ों से। तो आप क्या देख सकोगे, यहाँ पे पोटेंशियल डिग्रेडेशन पाथवेज जो हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो ईजीली। देन स्टेबिलिटी टेस्टिंग प्रोसेस क्या होता है, अब देखो प्रोसेस है एक पूरा। अब स्टेबिलिटी टेस्टिंग का प्रोसेस कैसा है, पहले तो बैचेस का सिलेक्शन होता है कि उसमें एटलीस्ट 3 बैचेस सेलेक्ट होते हैं किसी भी ड्रग के, या मैन्युफैक्चर जिनका सेम प्रोसेस के थ्रू होता है। अगर जैसे कोई एक ही प्रोसेस के थ्रू हुआ है, तो उसको में से हम 3 बैच उठाएंगे, ठीक है, ABC मान लो आपके 3 बैच उठे हैं। देन उनको स्टोरेज कंडीशन होगी, मतलब जो उनको स्टोर किया जाएगा एक प्रॉपर अंडर डिफरेंट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी कंडीशंस में रखा जाएगा, रेगुलर इंटरवल्स के हिसाब से टेस्ट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 25 डिग्री ±2 डिग्री, मतलब 27 भी हो सकता है या 23 भी हो सकता है। ह्यूमिडिटी 60% हो जाएगी, उसमें ±5% मान लो कि 55 भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है। उसे हम 1 साल से ज़्यादा के हिसाब से स्टोर करते हैं, उसकी स्टोरिंग कंडीशन को चेक करते हैं। ये थोड़ी लॉन्ग टर्म स्टडी है। फिर स्ट्रेस टेस्टिंग की जाती है, जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं ड्रग के, उनको एक्सट्रीम कंडीशन में रखा जाता है, उसको स्ट्रेस दिया जाता है। एक्सट्रीम कंडीशन जैसे हाई हीट है, ह्यूमिडिटी है, या कोई भी लाइट एक्सपोजर है, जिसकी वजह से क्या होता है, शायद स्टेबिलिटी में चेंजेस आ सकते हैं। तो उसमें हम उसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं कि क्या वो स्ट्रेस टेस्टिंग या इस एक्सट्रीम कंडीशन को झेल पाएगा। देन एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग कर देते हैं। मतलब एक बात तो है, बेचारे को मार पीट के ये चेक कर रहे हैं तो स्टेबल है या नहीं, उसको स्ट्रेस देंगे, उसको स्टोर उल्टी सीधी कंडीशन में कर देंगे, एक्सेलरेट कर देंगे स्टेबिलिटी उसकी, जिससे कि हम उसका शेल्फ लाइफ प्रिडिक्ट कर सकें। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सीवियर कंडीशन में रख देंगे। देख रहे हो कितना सब गुजरना पड़ता है इसको, हमारे प्रोडक्ट को, हर्बल को। अब फोटो स्टेबिलिटी है, लाइट एक्सपोजर में असेस करते हैं, पैरामीटर्स टेस्ट किए जाते हैं, फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल।
पैकेजिंग कंसिडरेशन होते हैं, जिसे स्टेबिलिटी टेस्टिंग को कंडक्ट करना है प्रोडक्ट पे, तो वहाँ पे उस हिसाब से उसको उसके पोटेंशियल इंटरेक्शन के हिसाब से चेक किया जाता है। देन डेटा को इवैल्यूएट किया जाता है कि जो हमारे पास अब इतना सब कुछ बेचारे के साथ हो गया, इतना जुल्म जो ढाया है इसके ऊपर, तो उसका डेटा भी आया होगा निकल के कि हमारा जो कलेक्टेड डेटा है, शेल्फ लाइफ और ऑप्टिमल जो स्टोरेज कंडीशन है, वो हमें इस डेटा के हिसाब से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं या फिर हम वो डिटरमाइन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। अब स्टोरेज टेस्टिंग कंडीशन ICH और WHO के हिसाब से क्या क्या होती हैं। अब जो ICH गाइडलाइन है वो कहता है अगर लॉन्ग टर्म स्टडी कर रहे हो तो ये पर्टिकुलर ये चीज़ें फॉलो करोगे। अगर आप इंटरमीडिएट कर रहे हो तो देन ये एक्सलेटेड स्टोरेज रेफ्रिजरेटर में कर रहे हो, फ्रीज़र में कर रहे हो, तो इन्होंने प्रॉपर टेम्परेचर बताया है। एक तो आपको क्या बताना है अगर कोई भी कंडीशन हो, एक तो होता है हमारा टेम्परेचर और दूसरा होता है हमारा क्या, ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ICH की गाइडलाइंस और WHO के थ्रू मिलता है कि लॉन्ग टर्म, इंटरमीडिएट, एक्सलेटेड, एडिशनल कंडीशंस क्या होती हैं। तो उसके हिसाब से क्लाइमेटिक जोन्स भी हैं, जो ड्रग हमारी मार्केट होने वाली है, हर जगह की कंडीशन सेम नहीं होती। अगर आप आज इंडिया में हो, इंडिया के जोन में भी अलग अलग है। साउथ में चले जाओ आप, वो अलग जगह, वहाँ अलग इन्वायरमेंट है, अलग टेम्परेचर हो जाता है, क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक जोन्स अलग हो जाते हैं। तो वही चीज़ के हिसाब से गाइडलाइंस को डिज़ाइन किया गया है कि की स्टेबिलिटी टेस्टिंग एक प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये है हमारा टेबल, ये इंपॉर्टेंट है अगर आपको गाइडलाइंस के हिसाब से कुछ भी कंडीशंस या स्टेबिलिटी टेस्टिंग कंडीशन को पता करना है या उनके बारे में अगर आपको बताना है तो। ठीक है, बस इसी क्लास में हमें इतना ही पढ़ना था। स्टेबिलिटी टेस्टिंग जो इवैल्यूएशन हो रहा है हमारे हर्बल ड्रग का, वो कैसे करेंगे हम, किस किस तरीके से इवैल्यूएशन हम कर सकते हैं। ओके, राइट।